बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये माँ बाप के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, आपके लिए समझने की ज़रूरत भी है। बच्चे जो है बड़े ही मासूम होते हैं। बेशक इंसान की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, कई दफ़ा बच्चों को अकेला छोड़ के माँ बाप को बाहर जाना पड़ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से अपने बच्चों से ज़्यादा तो कीमती कोई चीज़ नहीं होती। हम अपने घर की चीज़ों को बड़े ताले में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कीमती सामान को ज्वेलरी को लॉकर में रखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो सबसे कीमती हैं, जो मताए हयात है, जो ज़िंदगी की वजह है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सी ख़वातीन को मैं जानती हूँ, ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ हैं, उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। बहुत सी ख़वातीन अपने बच्चों को घर में मेड्स के साथ छोड़ के जाती हैं। आपने देखा बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पर मेड्स बच्चों के साथ बदसलूकी करती हैं। फिर एक वक़्त आया कि कैमराज़ लगाने शुरू कर दिए, तो जब हम एक रास्ता ढूँढते हैं ना, तो दूसरे भी 2 रास्ते और ढूँढ लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी कि इन कैमरोज़ की मौजूदगी में भी मेड ने बच्चों के साथ क्या कुछ किया, सारी ज़िंदगी उनकी शख्सियत जो है, जिसको जिस तरह से उसने तबाह कर दिया, वो सब चीज़ें जो हैं, वो सब भी सामने आती रहीं। तो हम अगर ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े महफूज़ एक घर के अंदर छोड़ के जा रहे हैं, किसी और के ज़ेर निगरानी, हाँ, वो दादी हो सकती है, वो नानी हो सकती है, पुप्पी हो सकती है, खाला हो सकती है, लेकिन एक मेड जो है, उससे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके बच्चों के लिए वो एक दिल रखेगी, क्योंकि बच्चे शरारतें भी करते हैं, तंग भी करते हैं। तो जब अगले लोग तंग आ जाते हैं या आपकी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, मालकिन ने कुछ डाँटा है, मालिक ने कुछ डाँटा है, तो वो भी गुस्सा जो है उन मासूम बच्चों पे निकाला जाता है, जो उस वक़्त घर में अकेले होते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, जिनको कुछ भी कहा जा सकता है और वो बेचारे बता नहीं सकते, ख़ास तौर पे जो बच्चे वो ज़्यादा जो होते हैं एट स्टेक होते हैं, वो ज़्यादा निशाने पर होते हैं। अब ये जो वाक़या है, ये बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या है। आज से 4-5 दिन पहले पेश आया फैसलाबाद में, और आप यकीन करें, सुन के रोंगटे खड़े हो गए। एक दुनिया उजड़ गई माँ बाप की, दुनिया उजड़ गई। 1 बेटा 3 बेटियाँ, सब के सब ख़त्म। हुआ क्या बेसिकली, ये फैसलाबाद में ये जो माँ बाप हैं, इनका एक बेटा था 8 साल का, अरसलान उसका नाम है, और उसके बाद इनकी 3 बेटियाँ हैं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी आप यकीन करें 6 माह की, और वो उस वक़्त घर में झूले में थी। 6 माह की छोटी बेटी थी, एक 3 साल की बेटी थी, एक 5 साल की बेटी थी और एक 8 साल का बेटा था। ये माँ-बाप जो है, ये यहाँ पर गाँव में काम करते थे ज़मींदारों के पास, और ये जो ज़मींदार हैं, इनका कहना है कि ये जाफ़र हुसैन इस बंदे का नाम था, जिसकी ये औलाद है। ये कहते हैं कि जाफ़र हुसैन मेरे पास काम करता था, काम इसका यही था कि खेतों में पानी दिया, पानी लगाया, खेत की रखवाली की और इस तरह की चीज़ें। पीछे वो कहते हैं कि इसने कुछ हेरा-फेरी या जो भी मामलात हुए थे, तो हमने इनसे अपना काम वापस ले लिया था। इसके बाद ये दोबारा आए, माफ़ी वगैरह माँगी और फिर हमने इनको दोबारा से ये काम दे दिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कई दफ़ा ये लोग बाहर जाते थे, तो बच्चों को घर में छोड़ते थे और घर को बाहर से कुंडी लगा देते थे। सिर्फ़ कुंडी नहीं, बल्कि ताला लगा देते थे कि बच्चे कहीं बाहर ना निकल जाएँ, और ये चले जाते थे। तो वो साहब जिन्होंने सारा इनके घर के बारे में बताया, वो कहते हैं कि हमने कई दफ़ा इसको कहा था कि जाफ़र, अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ के मत जाया करो, घर को ताला लगा देते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारी बात को सुनी अनसुनी कर देते थे। उस दिन भी ये कहा जा रहा है कि माँ-बाप जो हैं, घर को बाहर से ताला और कुंडी ताला लगाकर घर से बाहर गए हैं, गालबन कोई सौदा सल्फ़ लेने गए हैं या क्या हुआ है। उसके बाद ये साहब कहते हैं, जो ज़मींदार थे, ये कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे अंदर आके कहा कि अब्बा, वो किसी घर में आग लग गई है, जल्दी बाहर पहुँचे, बाहर पहुँचे। वो कहते हैं कि हम बाहर निकले, मैं थोड़े से फासले पे इनका घर था ज़रा आगे करके, जहाँ पे बाकी मज़दूर और वो हमारे रखवाली करने वाले रहते थे। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मैंने देखा कि घर की खिड़कियों से बाहर आग के शोले निकल रहे थे, और घर का दरवाज़ा जो है वो बाहर से ताला लगा हुआ था। हमने दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़े ने भी तब तक आग पकड़ ली थी। कहते मैंने लोगों को भगाया, दाएँ-बाएँ लोग भाग रहे थे, पानी फेंक रहे थे। उसकी माँ जो है बाहर उस वक़्त तक वापस आ चुकी थी, वो बाहर चीखें मार रही थी, औरतों ने उसको पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल बेहोश हो रही थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि बच्चे जो है ना, जब हम पहुँचे और आग बुझा रहे थे, आग बुझ नहीं रही थी। मेरे बेटे ने 1112 को फ़ोन किया, उनकी गाड़ियाँ पहुँची, उनको लेकर वहाँ तक पहुँचा और फिर फाइनली उनके बुझाने पर आग बुझी। कहते हैं कोई इधर से पानी ला रहा था, कोई ऊपर छत से फेंक रहा था, लेकिन हमारी कोशिशें बेसुध थीं। लेकिन बच्चे जो हैं, ये आग जो है तकरीबन कोई आधा घंटे के बाद या घंटे के बाद बुझी है, लेकिन बच्चे शुरू के 7-8 मिनट में जाँ भाग हो चुके थे। आखिर हुआ क्या? वो बड़ा ही खौफ़नाक है, मैं अभी आपको पूरा वाक़या बताती हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि आग बुझाई गई, एक बच्ची जो है वो ज़िंदा हालत में बची थी। उसको फ़ौरन बिठाया बाप के साथ। अच्छा, बाप भी अंदर जा रहा था, बच्चों को बचाने के लिए भाग रहा था। उसके दोनों बाजू झुलस गए, उसका चेहरा झुलस गया, बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। बच्ची को उठाया, एम्बुलेंस में डाला, उसे हॉस्पिटल लेके गए। रात को हॉस्पिटल लेके गए और सुबह के वक़्त उसकी भी डेथ की खबर आ गई, और यूँ चारों के चारों बच्चे वहाँ पर जाँ भाग हो गए। घर के अंदर जब दाखिल होते हैं, तो घर के अंदर के मनाज़िर जो है वो बता रहे होते हैं कि बच्चे उस वक़्त आखिरी वक़्त में क्या कर रहे थे। घर के अंदर जगह-जगह खिलौने बिखरे हुए थे, चीज़ें बिखरी हुई थी। एक कॉट झूला जो होता है
बच्ची का लकड़ी का वो पड़ा हुआ था जो जल गया हुआ था, उसकी बाकियाजात थी, और उसी झूले के अंदर झुलस कर वो 6 माह की बच्ची जो है वो मर गई थी। पता नहीं किस तरह से तड़पी होगी, रोई होगी, चिल्लाई होगी, वो तो भाग भी नहीं सकती होगी। बच्चों ने न जाने भागने की कोशिश की होगी, घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी, सब कुछ बंद था, कोई रास्ता नहीं था कि बच्चे भागकर अपनी जान बचा लेते। अब वो कहते हैं कि हुआ क्या होगा, वो कहते हैं कि इनका छोटा बेटा जो है ना अरसलान, वो बड़ा शरारती था, 8 साल का बच्चा। वो कहते हैं कि बच्चे का एक दफ़ा नाना जो है वो मेरे पास आया था, वो कहता था कि इसको बड़ी आदत है तीलियां लगा लगा के ये जगह जगह फेंकता है। अब सवाल ये किया गया, पुलिस भी जब तफ्तीश कर रही थी तो पूछा कि यार बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, वहां पे कैसे आग लगी होगी, सर्दियों का तो मौसम नहीं, चूल्हा जो है वो दूसरे कमरे में किचन में था, वो उसको उसकी वालदा कहती कि मैं तो कुंडी लगा कर गई थी कि किचन में कोई ना घुसे। वो जो किचन वाली जगह थी जहाँ पे छोटा सा एक कमरा था, उसमें चूल्हा चूल्हा पड़ा था, उसको बंद किया हुआ था, तो चूल्हे तक भी नहीं पहुंच सकते थे। फिर आखिर हुआ क्या कि आग लग गई। ये बड़ा तशवीशनाक था, ये बड़ा ही एक ऐसा सवाल था जिस पर सब परेशान थे कि आग लगी कैसे। तो इन्होंने बताया कि मुझे इसके नाना ने भी बताया था कि इसको तीलियां लगाने का बड़ा शौक था, इसकी माँ इसे माचिस ले लेके छुपाती थी और ये छुपा छुपा के अपने पास रखता था। उस दिन भी इसकी वालदा ने भी, फिर वालिद ने बाद में बताया कि घर में जहाँ चारपाई थी, चारपाई के पास नीचे रुई का एक पूरा बंडल पड़ा हुआ था, कह लीजिए कि एक रुई जो है रजाई में से निकाल के गालबन उसमें रखी हुई थी। जो भी तरीक़ेकार होता है सर्दियों की चीज़ें जब अंदर रखी जाती है, गालबन रुई को इकट्ठा किया जाता होगा कि अगले साल इसको पुन के दोबारा अंदर डाला जाएगा, या जो भी तरीक़ेकार होता है। तो रुई जो है उस वक्त चारपाई के पास नीचे पड़ी हुई थी। अब ये जो ज़मींदार है उनका कहना है कि लगता ऐसा है कि उस बच्चे ने कहीं तीली लगाई, जिस तरह कि उसको शौक था, और उसे तीली लगा के कहीं उस रुई के ऊपर फेंकी है, उस रुई ने आग पकड़ ली। और रुई को जब आग लगती है ना तो बड़ी तेज़ी से भड़कती है। जब वो भड़की है और उसने बाकी चीज़ों को भी पकड़ा है, बच्चों ने चीखें भी मारी होंगी, बच्चे तड़पे भी होंगे, बच्चे भागे भी होंगे, यकीनन उन्होंने दरवाजे को पीटा भी होगा, बाहर निकलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ बंद नहीं था बल्कि बाहर से उसको ताला लगा हुआ था, दरवाजे से वो बाहर ना निकल सके। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तड़प तड़प कर जान दे दी। अच्छा, अब इसके बाद ये बताते कि वालिद जो है वो उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है। वालदा जो है वो तो बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठी हुई हैं। 20 साल से ये उनके पास काम कर रहे थे, बीच में जैसा कि मैंने बताया कि काम छोड़ कर भी गए थे। ये जो बच्चे के वालिद और वालदा है ना, ये कई दफ़ा इस तरह का काम करते थे कि अगर दिन को भी काम करने जा रहे हैं तो बच्चों को घर के अंदर कुंडी लगा के चले जाते थे। एक आध बार पहले भी इस तरह का कुछ हुआ था कि बच्चे जो है वो कहीं अंदर पानी ख़त्म हो गया था, प्यासे थे, तो बच्चे बड़ा रोते रहे, बिलखते रहे। फिर हमसायों ने बाद में बताया कि बच्चे दरवाज़ा पीट रहे थे, पानी मांग रहे थे, तो इस तरह से मत किया करो, कम से कम किसी को चाबी दे जाया करो। लेकिन कभी ये चाबी भी नहीं देखे गए। इंसान होता है ना कि किसी को, चलो किसी को कह देता है कि यार मेरे बच्चे हैं घर में, अगर कोई शोर करे तो ज़रा देख लेना, ये लो चलो चाबी रख लो अपने पास। लेकिन उन्हें लगता था कि शायद घर के अंदर ये ताला लगाकर हमने अपने बच्चों को ज़्यादा महफूज कर दिया, और इतना महफूज कर दिया था कि फिर बस वो हमेशा के लिए महफूज ही हो गए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। उनके वालिदैन के लिए बहुत सख्त वक्त है, लेकिन वालिदैन के लिए एक बड़ी नसीहत भी है इसके अंदर कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इस तरह से ना छोड़ के जाए। हाँ, मुझे मालूम है कि घर के अंदर कोई ऐसा शख्स भी घुस सकता है जो आपके बच्चों को इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान क्या होगा जो इन बच्चों के साथ हुआ। कम से कम अपने बच्चों के पास किसी बड़े को छोड़ें, या किसी को हमसाये में बताएं, किसी पर या तो एतबार करें। हाँ, मजबूरियाँ हैं, पेट साथ लगा है, रोज़ी भी कमानी है, लेकिन उस वक्त तो वो वैसे ही गए थे, इवन काम के लिए भी नहीं गए थे, और रात का वक्त था, लोगों का ध्यान भी जब तक गया है तो काफ़ी देर हो चुकी थी। गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं। अल्लाह ताला माँ बाप के लिए आसानी करे, और बच्चे तो यकीनन जन्नत में ही है, मासूम है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसे बुरे वक्त से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।